With all the good intentions which the government had, बजट 2025 में बायबैक को लेके एक इरेशनल टैक्स प्रोविजन आ गया था, जिसे रियलाइज करते ही अब बजट 2026 में उसे रेक्टिफाई कर दिया गया है। अब ये क्या है? तो लास्ट ईयर जब ये चेंज आया तो बायबैक की जो वैल्यू है, जिसे हम सेल प्राइस बोलेंगे एसएससी के साइड से, उसे एसएससी के लिए डिविडेंड माना गया, विच मीन्स उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हुए उसके स्लैब रेट्स पे टैक्स किया गया। और वो शेयर्स बाय करने की जो वैल्यू थी, उसे यहाँ पे डिविडेंड के सामने डिडक्शन मिलने के बजाय कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किया गया, जो आगे चल के कभी भी कोई कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं 8 इयर्स में तो उसके सामने सेट ऑफ हो जाएगा। बट इमीडिएटली तो मुझे टैक्सेस हैवी लग गए ना। अब 2026 में इसको रियलाइज किया गया कि फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ कॉमन एसएससी दिस इज अ बर्डन। तो रेक्टिफिकेशन आया स्टेटिंग कि इसे कैपिटल गेन बोल के ही ट्रीट किया जाएगा एक एसएससी के हाथ में, और उसका जो कॉस्ट है उसका डिडक्शन भी मिलेगा। बट प्रमोटर्स इसका गैर फायदा ना ले, इसके चलते देयर इज अ प्रमोटर टैक्स दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस। सो डिपेंडिंग ऑन देयर टैक्स स्लैब्स, अगर प्रमोटर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है और कैपिटल गेन्स का बेनिफिट लेने के लिए वो 12.5% का बेनिफिट लेते हैं, तो वो चीज को कर्व करने के लिए ये प्रमोटर टैक्स डाला गया है, ताकि प्रमोटर्स वही हाईएस्ट रेट पे टैक्स पे करे और कॉमन मैन एट द सेम टाइम इज नॉट बर्डनड विद इट। सो इट्स अ फैंटास्टिक वेलकम प्रोविजन। And for all such budget updates of 2026, ensure that you keep following me.